हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं डांसर भैया, डांसर दीदी और जिनको नाम दिया गया है चमत्कारी बाबा बोल लो, कलेसी भैया बोल लो, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है उन्हें। और कुछ सिस्टर लोग भी है जो इन लोगों के साथ काम करती थी, हम उनके बारे में भी आज बातें करेंगे गाइस। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। टाइटल थंबनेल देखकर अपना ओपिनियन मत दीजिएगा, है ना। और हाँ, अपनी राय रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, अच्छे वे में रख सकते हो, तो आपको खुली आज़ादी है कि आप कमेंट कर सको, है ना। तो सबसे पहले तो डांसर दीदी के बारे में ही मैं बात करूंगी। उनकी लाइव देखी थी मैंने कल शाम को वो लाइव आती है, भाई देखने को। छोटी सी बच्ची देखो गाइस, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं ना तो यहाँ पर डांसर भैया को सपोर्ट करने आई हूँ, ना ही यहाँ पर डांसर दीदी को सपोर्ट करने आई हूँ, ना ही कलेसी भैया तांत्रिक बाबा कुछ भी बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करने आई हूँ, ना ही वो दो लड़कियों को सपोर्ट करने आई हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, हम उन पर रिएक्शन देते हैं। अगर कोई इंसान भले कितना ही बड़ा क्रिएटर हो, हमें उनकी भी चीज़ें गलत लगती है तो हम बोलते हैं, और चाहे वो कितना ही छोटा हो हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं अगर उनकी गलती ना हो तो। गलती पे किसी को नहीं छोड़ते हम लोग रिएक्शन चैनल वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डांसर दीदी की। आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर नाम लेना अलाउ नहीं है गाइस, क्योंकि नाम लेने से किसी को पता नहीं कभी नाराज़गी हो जाए, कुछ हो जाए तो वो हमें स्ट्राइक दे सकते हैं ना। और हम अपनी भाषा कभी भी गंदे शब्दों में के लिए किसी का उपयोग नहीं करते, मतलब अपने मुंह से गंदे शब्द किसी के लिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, जो हमें सही गलत लगता है हम वो ज़रूर बोलते हैं। कल डांसर दीदी लाइव आई, वो बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सेम सिचुएशन देखकर सच में ऐसा ही लगा। मुझे नहीं पता था भाई इतनी बोलने वाली लड़की है ये। हाँ, एक बार उनके गांव में उनका झगड़ा हुआ था उनके चाचा से, तब हमने उनका लड़ाई झगड़ा देखा था, लेकिन हमें तब इतना नहीं पता था यार कि ये लड़की लाइव में इतनी नॉन स्टॉप बोल सकती है। जो लड़की दिखने की इतनी छोटी सी मासूम सी दिखती है, 17-18 साल की, 18 साल वो खुद बोल रही है कि 9th क्लास में है, तो हो सकता है होगी, क्योंकि मेरी बेटी भी 9th क्लास में है, वो 18 साल की नहीं है, अभी 14 साल की है मात्र। हो सकता है भाई कोई कोई का पढ़ने का, जैसे कि उम्र ज़्यादा होने के बाद एडमिशन होता है, किसी का जल्दी एडमिशन हो जाता है, ऐसा होता है। तो चलो 17-18 साल की मान लेते, 18 साल के बच्ची को भी इतना बोलना, वो भी सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया। चलो ये बहुत दिन से सोशल मीडिया पर है तो हो सकता है इनको आदत हो गई है ये सब चीज़ों की, लेकिन उस लड़की को मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के सहारे की ज़रूरत है कि उसके लिए कोई यहाँ आकर बोले। वो खुद सक्षम है बोलने के लिए। बोल रही थी मम्मी आएगी, अभी आएगी, उसकी मम्मी नहीं आई, उससे पहले ही उसने 1 घंटे की लाइव खुद ही हैंडल कर ली और बखूबी करी, अच्छी खासी करी। उसने सबको सब कुछ सुनाया, सब कुछ किया। लेकिन मैंने उनकी लाइव में एक चीज़ नोटिस की है गाइस, बहुत लोगों ने की है, बाद में मैंने देखा जब वो सेकंड बार लाइव आई क्लियर करने के लिए, तब भी लोगों के कमेंट थे, और ये बात मैंने किसी की नहीं चुराई है, नहीं तो आप लोग सोचो कि किसी की सुन के बोल रही है। मैंने खुद उनकी लाइव देखी और मैंने तुरंत ये चीज़ नोटिस की। उनकी मम्मी आती है, उनकी लाइव चलती रहती है, उनकी मम्मी आती है कैमरे पे यूँ हाथ रख के और उनकी आँखों में कुछ लगाती है। भाई अगर आंसू पोंछ रहे थे आप तो कैमरे पे हाथ रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिना हाथ के भी आंसू पूछा जा सकते हैं, और आंसू आ ही नहीं रहे थे गाइस। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्हें आंसू आ ही नहीं रहे थे, वो रो ही नहीं रही थी, वो बढ़िया अच्छे से अपनी बातें रख रही थी। तो उनकी मम्मी आती है, कैमरे पे हाथ रखती है और दिख जाता है पूरा कैमरा, उनकी मम्मी के हाथ से कवर नहीं होता है, और दूसरी इंग्लिश से उनकी मम्मी उनको ऐसे कुछ लगाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी ने उनकी आंखों में विक्स लगाए थे। क्यों लगाई थी? क्योंकि वो रो नहीं रही थी। डांसर भैया जब लाइव में आए तो फूट फूट के रोए, तो भाई सिंपैथी भी मिलनी ज़रूरी है। ऑडियंस ये ना समझ ले
कि वो तो कितना रो के आए बेचारा और ये लड़की को एक आंसू नहीं आए। भाई अगर आपको रोना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान रोकर अपनी बातें रखे। कोई इंसान इमोशनल होता है, बात बात पे रो देता है, कोई इंसान दिल का कठोर होता है, उन्हें रोना नहीं आता है। तो उनकी मम्मी ने उनकी आंखों में विक्स लगाई और विक्स लगाने के बाद गाइस पता है उनकी आंखें अपने आप रेड रेड हो गई, अपने आप आंखों में आंसू आ गए और बिना कुछ इमोशंस लाए हुए ही उनकी आंखों से टप 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 खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। यार ये क्या है। मैंने अभी क्या पहले अभी जब जगत दीदी का केस चलता था ना, जगत दीदी को बहुत ट्रोल किया गया था विक्स के लिए कि विक्स लगा के रोती है, विक्स लगा के रोती है। आज साक्षात प्रूफ देख लिया कि हाँ भाई विक्स लगा के कैसे रोया जाता है। हमें तो नहीं पता था, हमने तो आज तक कभी यूज़ भी नहीं किए विक्स, लेकिन हाँ इन लोगों ने आइडिया ज़रूर दिया हम लोगों को कि कभी भविष्य में आंसू ना आए ना तो ऐसे विक्स लगा के इंसान रो सकता है। और फिर बाद में ये खुद ट्रोल हुई उस बात पे कि विक्स लगा के आंसू ला रहे हैं, तो फिर ये तुरंत लाइव आए। कितनी देर के लिए? मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए क्लियर करने आए कि हमने विक्स नहीं लगाए। गाइस ये लोग कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन आप उनकी लाइव देखना विक्स ही थी वो, क्योंकि है ना एक नॉर्मल जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आंसू नहीं आ रहे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, ऐसा वो रख रही थी। और उनकी मम्मी अचानक से हाथ में कुछ लेकर आती है और ऐसा कैमरे पे हाथ रख के जैसे ऐसा रखेगी तो ये दिख जाएगा, ऐसा दिख गया, और उनकी मम्मी यूं 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 करके लगा देती है और फिर उसके जस्ट तुरंत बाद ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो वो क्या था? वो विक्स ही थी। इतना पागल नहीं बनाने का ऑडियंस को, ठीक है। चलिए गाइस, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती थी कि इनकी मम्मी ने इन्हें विक्स लगा कर कैसे रुलाया। अगले वीडियो में मैं कवर करूँगी कि क्या कौन सही है कौन गलत है। हमें देखो सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो अभी तक इस लोगों में कौन सही है कौन गलत है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हर कोई रो के आ रहा है कैमरे के सामने, हर कोई रो के आ रहा है। जिन्हें कलेसी भैया बोला है वो भी रो के आ रहे हैं, जो 2 लड़कियां हैं वो भी रो के आ रही है, जो डांसर भैया वो भी रो के आ रहा है, जो डांसर दीदी है उसे रोने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। तो आप बताइए आपकी नज़र में यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। मैं आज कलेसी भैया की लाइव में भी गई थी, मैंने उनसे पूछा तो वो बोलता है मैं क्या बताऊँ, आप ही लगाओ अंदाज़ा कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट किए उनको, उन्होंने पढ़े भी सारी, लेकिन कोई, अब देखो वो खुद बंदा खुद को अच्छा बुरा थोड़ी ना बोलेगा, कोई नहीं बोलता है। मैं हूँ, मैं तो खुद को अच्छी ही समझूंगी ना, लेकिन आप लोगों को क्या समझना है मुझे वो आपके ऊपर है ना। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।